वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस का। इसके अंदर हम लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में जनरल स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा देखो फर्स्ट है हमारे पे फर्स्ट अपन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन किसके पार्ट्स, तो वो है हमारे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के ये पार्ट्स है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। तो फर्स्ट हम एक बार ओवरलुक देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, देखो ये टोटल 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 3 अलग अलग टाइम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं, मतलब उन्होंने सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो वैन नेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था 1931 के अंदर, डिस्कवर दैट बैक्टीरिया यूजेस H2S ओके एंड CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। मतलब उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो भी हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे हम, तो क्या फॉर्म करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेकंड इसका इक्वेशन इन्होंने बताया दिया था, ये इक्वेशन ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था, प्रोपोज द प्लांट यूजेस H2O इंस्टेड ऑफ H2S। मतलब इन्होंने बताया था कि जो H2O को क्या करते हैं, मतलब H2O को नहीं छोड़ते प्लांट्स, H2 किसे छोड़ते नहीं, किसे एक्सिल नहीं करते प्लांट्स, H2O को नहीं करते, वो करते हैं H2S को करते हैं, दैट इज एंड किसे रिलीज करते हैं, रिलीज किसे करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज, मतलब वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, दैट इज उसे कहते हैं एक्सिल करते हैं, और इनहिल किसे करते हैं, H2S को करते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको दोस्तों अकॉर्डिंग टू वैन नील्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, रूबिन्स एक्सपेरिमेंट 1941 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। यूज हेवीली आइसोटोप्स लेबल्ड वाटर H218O, मतलब इन्होंने क्या कुछ ऐसा अलग एक्सपेरिमेंट किया था, आइसोलेट लेबल वाटर होता है ना उसको, दैट इन्होंने क्या बताया था कि इसका इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, तो उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या प्रूव किया था, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन अ फोटोसिंथेसिस ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर नॉट CO2। मतलब क्या कहते हैं, वाटर क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन क्या होता है, इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के वक्त, मतलब फोटोसिंथेसिस जब भी होता है ना किसी प्लांट के अंदर, किसी प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है दोस्तों, तो उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन भी इसके अंदर क्या होता है, इवॉल्व होता है, ओरिजिनेट करता है फ्रॉम वाटर के साथ। ठीक है, नॉट CO2, मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं करता, वो वाटर के साथ भी करता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हिल रिएक्शन 1937 के अंदर हुआ था, आइसोलेटेड साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट शोज दैट लाइट स्प्लिट्स वाटर, मतलब कहते हैं लाइट क्या करती है, स्प्लिट करती है वाटर के लिए, मतलब वाटर के अंदर क्या कहते हैं, लाइट स्प्लिट करती है। इन्होंने बताया था, क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं, रिलीजिंग O2, मतलब कहते हैं इन्होंने बताया कि O2 क्या करता है, जो प्लांट से O2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इन्होंने यही बताया था। बट इन्होंने और एक बात बताई कि वाटर के अंदर क्या होता है, लाइट जो होती है वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, ये इन्होंने एक बात बताई थी। ठीक है, तो इन्होंने इसके इक्वेशन दे रखा था, आप यहाँ पे देख सकते इक्वेशन क्या होता है। सो कंफर्म दैट वाटर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटो, मतलब इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि जो वाटर होता है ना वो क्या होता है, सोर्स ऑफ किसका होता है, ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है, वाटर ही होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के वक्त, ओके, प्लांट्स के अंदर। तो ये इन तीनों साइंटिस्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री थी, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया क्या नहीं किया था, ये सब कुछ आप ही दे रखा था। हमने पिछले लेक्चर के अंदर नहीं लिया था, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, मैंने सिर्फ ऊपर से बताया था, ओवरलुक बता दिया था सिर्फ। तो ठीक है, अभी इस पार्ट के अंदर हम कंप्लीट देख रहे हैं यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम फिर से ले रखे यहाँ पे, एक है हमारे क्लोरोप्लास्ट की और सेकंड है हमारी थैलाकोइड, मतलब जो थैलाकोइड मैंने आपको पता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, इसके बारे में मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके, मतलब एक इंटरनेट से इमेज उठा के लगाई है मैंने यहाँ पे, बट ठीक है समझने के आपको समझने के लिए यहाँ पे लगाई है। ठीक है, तो थैलाकोइड के बारे में हम अभी कंप्लीट थैलाकोइड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के अंदर, मतलब यहाँ पे इसकी लाइट रिएक्शन यहाँ पे होती है दोस्तों। ओके, तो इस यहाँ पे मतलब इस पार्ट के अंदर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सोलर एनर्जी इज कवर्ड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी होती है ना, सोलर एनर्जी आपकी जो भी सन से जो एनर्जी आती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, वो क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, दैट इज हम कहते हैं ATP एंड NADPH। ओके, तो मतलब ATP NADPH के अंदर क्या होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, दैट इज हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। कौन करता है, ये करता है लाइट एनर्जी, मतलब लाइट रिएक्शन के थ्रू ये होता है दोस्तों, और ये करता कौन है, थैलाकोइड करता है। ओके, मतलब थैलाकोइड के अंदर ये जनरल एक प्रोसेस होती है ना, यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस होती है दोस्तों। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है दोस्तों, ये थैलाकोइड से मतलब सेम एज हमारा क्लोरोप्लास्ट जैसे होता है, पर इसके अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर थोड़ा मतलब लाइट रिएक्शन के लिए स्पेशली ये बनाई गई है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डार्क रिएक्शन भी होती है, लाइट रिएक्शन भी होती है दोस्तों। तो समझ लो डार्क रिएक्शन के बारे में हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर का मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो लाइट को करता है एब्जॉर्ब करता है, वही दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया, लाइट को एब्जॉर्ब करता है लाइट रिएक्शन। ओके, पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल एब्जॉर्ब फोटॉन्स, किसे ऑब्जर्व करते हैं, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज पिगमेंट्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब
क्या कहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब हायर एनर्जी लेवल के लिए, मतलब वो हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकती है उतनी करने की कोशिश करते हो, दैट इज जो एक्साइटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। और दोस्तों पिगमेंट की बात अगर हुई गई यहाँ पे, तो पिगमेंट आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था ना। तो क्लोरोफिल उसके अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो रेड और आई गेस ग्रीन लाइट को, मतलब ऐसा कुछ होता है ना, मैं रेड और पर्पल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था। ओके, तो पिगमेंट का यहाँ पे रोल आता है छोटा सा, ठीक है। सेकंड इस यहाँ पे क्या है, पिगमेंट यहाँ पे पी, मतलब पी मीन्स क्या होता है, पिगमेंट होता है यहाँ पे। पिगमेंट 680 एंड 700 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर स्पीड, मतलब इतनी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आई गेस बताया था पिगमेंट के टॉपिक के अंदर, ठीक है। फोटो सिस्टम देखो, ये जो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये सपोज यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन फॉर्म हो रही है, मतलब लाइट रिएक्शन जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है दोस्तों, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। फोटो सिस्टम हमारे यहाँ पे देखते हैं, मतलब इस रिएक्शन के अंदर, इस थाइलाकॉइड के अंदर ये सब कुछ होता है। यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये सब कुछ इसके अंदर होता है, मतलब एटीपी सिंथेसाइज थ्रू दे ओके केमियोसिस, ओके। तो ये सब कुछ इसके अंदर होता है दोस्तों। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो फोटो सिस्टम के अंदर आता है फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं इसे, और फोटो सिस्टम 1। देखो फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या होता है दोस्तों, इनिशियलाइज फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिलीजिंग वाटर, मतलब कहते हैं इनिशियलाइज करते हैं फोटोलिसिस को वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के साथ एक्चुअली, और वाटर के और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं दोस्तों, ठीक है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू फोटो सिस्टम 1, मतलब फोटो सिस्टम 1 के पास क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के कहते ट्रांसफर करते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा ये सब कुछ इसके अंदर ही हम देख रहे हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एक हम बोल सकते हैं ना कि जो हमें इमेज आपके टेक्स्ट बुक के अंदर होती है ना, ऐसी इमेज यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, बट एक्चुअल में इसके अंदर ऐसा सब कुछ प्रोसेस होती है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। फोटो सिस्टम 1 के अंदर क्या होता है दोस्तों, यूजेस लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस NADPH, मतलब जो लाइट एनर्जी होती है क्या करती है, एनर्जी को क्या करती है, कन्वर्ट करती है NADPH के अंदर, मतलब NADPH क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ATP फॉर्मेशन हो जाता है जनरली। तो लाइट रिएक्शन के अंदर ये सेकंड हमारा टॉपिक यहाँ पे है, ओके। फोटॉन्स ग्रेडियंट एंड ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन कैसा होता है, अभी हमने सिर्फ NADPH के अंदर बताया था, अभी ATP कैसे फॉर्म होता है हम यहाँ पे देखते हैं। देखो स्प्लिटिंग वाटर जनरेट्स H+, जब वाटर जब स्प्लिट होता है ना, लाइट जब उसके अंदर पास होती है वाटर के थ्रू, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट लाइट जब पास होती है यहाँ से सनलाइट, तो उस वक्त क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है ना, दैट इज वो स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर H+ जनरेट होते हैं, ओके। हाइड्रोजन बॉन्ड हम कह सकते हैं ना, H+ वहाँ पे जनरेट होता है दोस्तों, विच बिल्ड्स अप दी थैलाकॉइड लैमिना, जो वो क्या कहते हैं, थैलाकॉइड का लैमिना जो, तो उसको कहते हैं बिल्ड करने का काम करते हैं, बिल्ड मतलब बिल्ड अप करते हैं, ठीक है, बिल्ड अप करने का काम करते हैं। सेकंड, H+ फ्लोज ब्लैक इनटू द स्ट्रोमा वाया ATP सिंथेसिस जनरेटिंग ATP, मतलब कहते हैं H+ जो होते हैं ना, वो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना, वो कहते हैं फ्लोज करते हैं ब्लैक, मतलब फिर से बैकली फ्लो करते हैं वो इनटू द स्टोमा के पास जाते हैं। स्टोमा के बारे में मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपको स्टोमा यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उसे हम स्टोमा बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, देख सकते हो यहाँ पे स्टोमा के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा H+ फ्लोज बैक इनटू द स्टोमा, मतलब H+ फिर से फ्लो बैक हो जाते हैं और स्टोमा के पास चले जाते हैं वाया ATP सिंथेसिस के थ्रू जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और जनरेट क्या करते हैं, ATP जनरेट करते हैं, दैट इज एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं उसे। तो ATP फॉर्म करते हैं, इट मींस आपकी एनर्जी फॉर्म करती है यार, जो प्लांट्स के लिए जो भी नेसेसरी एनर्जी होती है ना, तो वहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब एक्जैक्टली होते हैं, उसके अंदर दो टाइप आते हैं जनरली, मतलब एक्जैक्टली होता क्या है और उसके अंदर दो टाइप आते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आता है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सेकंड आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, यहाँ पे साइक्लिक है, यहाँ पे नॉन साइक्लिक, दो यहाँ पे रिएक्शन दे रखे हैं। साइक्लिक के अंदर उसको क्या होता है, हमारा इन्वॉल्व्स ओनली फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न फोटो सिस्टम 1, इसके अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और वही एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से ऐसे 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 जाते रहते हैं, इनका यही काम होता है। सिंपल कंप्लीट रिएक्शन है साइक्लिक जैसे होती रहती है, ठीक सिंपली, मतलब सिंपल इतना ही इसका मीनिंग है। मतलब ATP रिएक्शन फॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है, फॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है, मतलब फॉर्म होती रहती है। लाइट रिएक्शन है, देखो यहाँ पे लाइट यहाँ से आती है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या होती है, फोटो सिस्टम के पास जाती है, फिर से यहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्रीडॉक्सिन होता है, ओके, साइटोक्रोम होता है, ओके, प्लास्टोसाइनिन होता है, फिर से फोटो सिस्टम 1 होती है, फिर से मतलब ये सब कुछ इनका ये प्रोसेस चलता रहता है, दैट इज हम कहते हैं साइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। प्रोड्यूस ATP बट NADPH और O2, मतलब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है बट नो NADPH और O2, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होता, NADPH भी प्रोड्यूस नहीं होता दोस्तों, सिर्फ क्या होता है हमारा
एटीपी दैट इज एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूसर। ठीक है, अभी देखो नॉन साइक्लिक के अंदर उससे क्या होता है, नॉन साइक्लिक के अंदर ये हमारी हम बोल सकते हैं ये नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस होती है ये बेनिफिशियल होती है किसी प्लांट के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ये होगी तो भी जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। प्लांट के उसकी जो भी नरिशमेंट होती है, उसकी जो भी ग्रोथिंग स्टेज होती है ना प्लांट की, कोई भी छोटा प्लांट है उसकी स्टेज होती है वो अच्छे से पार पड़ जाती है और वो प्लांट जल्दी बड़ा होता है, जल्दी ग्रो करता है और जल्दी वो हम कहते हैं ना वो जल्दी मतलब बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये इसके इसलिए नॉन साइक्लिक सही है इसके लिए। देखिए यहाँ पे, पर वो डिपेंड करता है, कुछ प्लांट्स का बिहेवियर होता है ऐसा कि वो साइक्लिक प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन साइक्लिक फॉलो करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो उनके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है। ठीक है, नॉन साइकिल क्या होता है इसके अंदर से होता क्या है दोस्तों हमारा, देखो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में स्टडी करना आप यहाँ पे 216 पेज नंबर पे जाके देख सकते हो। एक्चुअली दोस्तों 216 पेज नंबर मैं भी गया था, बट वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही डायग्राम दे रखी है और उससे 216 पेज नंबर आपका बुक का, आपका टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज है दोस्तों, जो आपका लास्ट पेज है ना वहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, ओके, इन्वॉल्व इन बोथ फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम बोल दिया मैंने, प्रोड्यूसेस एटीपी, ये क्या कहते हैं एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनएडीपीएच भी प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है दोस्तों ये। तो ये सब कुछ प्रोड्यूस करता है। और ऐसे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे सनलाइट आती है फोटोसिस्टम 1 के 2 के बाद जाता है, फिर से ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे फिर से ऐसे ऐसे, मतलब ये सब कुछ ऐसे जाता रहता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे डार्क रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी, क्योंकि दोस्तों डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है हमारे लाइट रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अगर उस लाइट रिएक्शन फॉर्म नहीं हुई, लाइट रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुई तो डार्क रिएक्शन परफॉर्म हो ही नहीं सकती दोस्तों, हो ही नहीं सकती। मेरा ये वर्ड लिख लो कहीं पे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि इसके अंदर एटीपी और एनएडीपीएच2 फॉर्म होते हैं लाइट रिएक्शन के थ्रू। अगर लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी मतलब सिंपल अगर हम देखने के लिए जाए, अगर लाइट रिएक्शन हुई नहीं किसी प्लांट के अंदर तो डार्क रिएक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच2 वहीं पे ही फॉर्म होते हैं दोनों। यहाँ पे मैंने दे रखा है ऑकर इन द स्टोमा एंड क्लोरोप्लास्ट, वही दोस्तों स्टोमा के अंदर ये सब कुछ प्रस्तुत है। स्टोमा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे सब कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, यूजेस एटीपी एंड एनएडीपीएच फ्रॉम लाइट रिएक्शन, देखो फ्रॉम लाइट रिएक्शन के थ्रू ये सब कुछ यहाँ पे आते दोस्तों, टू फिक्स CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट के लिए। ओके, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है, RUBP दैट इज 5 कार्बन लगते हैं इसके अंदर, रिएक्ट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कैटालाइज इसके अंदर क्या होता है, रूबिसियन होता है, रूबिस्को होता है टू फॉर्म 3PGA के लिए। ओके, 3PGA फॉर्म करने के लिए होता है दोस्तों। ओके, रेडिश मतलब क्या, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, कैसे थैलेकॉइड यहाँ पे वर्क होता है, ग्रेनियम कैसे वर्क होता है और स्टोमा कैसे वर्क होता है यहाँ पे दोस्तों। ओके, स्टोमा ऑक्सीजन फॉर्म करता है, थैलेकॉइड और ग्रेनियम, मतलब देखो लाइट रिएक्शन के अंदर दोस्तों क्या होता है, वाटर लगता है हमें। ओके, लाइट रिएक्शन प्लस वाटर लगता है तभी लाइट रिएक्शन फॉर्म होती है, और ऑक्सीजन वो प्लांट छोड़ता है बाहर। ओके, मतलब एक्सिल करता है। ठीक है, वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन दोस्तों क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन दोस्तों दोनों का। ठीक है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वो लेता है, ठीक है, डार्क रिएक्शन फॉर्म होती है, फिर क्या होता है ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होता है दोस्तों, दैट इज एनर्जी फॉर्म होती है। तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पे समझ रहा होगा दोस्तों, आपको ये इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, यही मैंने रिएक्शन के अंदर जो भी मैंने बताया वही दोस्तों यहाँ पे दे रखा है मैकेनिज्म के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड को भी चलते हैं। ओके, नेट रिएक्शन कहते हैं फॉर एवरी 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज फॉर्म, मतलब हर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के ऊपर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। मतलब कितना कम कह सकते हैं हम, कम बहुत ही लेस इसका एवरेज है दोस्तों। ओके, समझ रहे हो दोस्तों, 6 होने के बाद एक ही क्या होगा हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ओके, तो इसके नेट रिएक्शन बोलते हैं हमसे। के इंपॉर्टेंस के केल्विन साइकिल इज फॉर्म द बेसिक ऑफ कार्बन फ्लेक्सेशन इन प्लांट, मतलब कार्बन को क्या करना पड़ता है, फ्लेक्सेशन करता है इन प्लांट्स के अंदर, इसलिए दोस्तों केल्विन साइकिल क्या होती है, इसका बेसिक फॉर्म होता है, इसकी इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों ये। ठीक है, की प्रोडक्ट क्या है दोस्तों हमारा एटीपी, दैट इज एनर्जी करेंसी फ्रॉम सेलुलर प्रोसेस, मतलब एनर्जी करेंसी इट मीन्स एनर्जी फॉर्म करता है सेलुलर प्रोसेस के वक्त। एनएडीपीएच मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ बायोसिमेट्रिक रिएक्शन, जो भी बायोसिमेट्रिक रिएक्शन जो होती है ना, बायोसिमेट्रिक रिएक्शन। ओके, तो उसके वो क्या करता है, उसकी पावर जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, बायो प्रोडक्ट रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर में, जो भी बायो प्रोडक्ट होते हैं ना एटमॉस्फेयर के अंदर उसे क्या करता है, वो रिलीज करता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल फंक्शन था।
और ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दे रखी है इन्होंने एक डायग्राम दे रखी है केल्विन साइकिल। दोस्तों मैंने आपको बताना भूल गया कि डार्क रिएक्शन में हम केल्विन रिएक्शन भी बोलते हैं, फिर केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। आपको एग्जाम के अंदर जानबूझ के वो ऐसा क्वेश्चन डालेंगे एक्सप्लेन द केल्विन साइकिल या फिर एक्सप्लेन द केल्विन साइकिल केल्विन रिएक्शन, ऐसा कुछ आपको जानबूझ के डाल देंगे क्योंकि आपको ये कंफ्यूज करना चाहते हैं। और आपको जनरली लाइट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, बट डार्क रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। और मुझे पता है, मुझे पेपर सेटर जो होते हैं ना टीचर लोगों का ये फेवरेट टॉपिक होता है डार्क रिएक्शन, क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है एक्चुअली। अगर दोस्तों आपको ये डार्क रिएक्शन आती है इसका मतलब आपको लाइट रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई है दोस्तों। इसका मीनिंग ऐसा होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना। डार्क रिएक्शन फॉर्म कैसी होती है, लाइट रिएक्शन के थ्रू ही होती है, क्योंकि NADPH2 और ATP उसके पास ही होते हैं, वही इसके पास आते हैं, डार्क रिएक्शन के पास आते हैं। इसलिए दोस्तों ये जानबूझ के क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है तो इसका मीनिंग यही होता है कि आपको लाइट रिएक्शन भी आती है दोस्तों, और थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको इसके अंदर लिखना पड़ता है दोस्तों। तो मतलब मार्क्स के लिए दोस्तों यार, पेज भराने के लिए, पेज फिल करने के लिए वो एक थोड़ा स्ट्रैटेजी होती है। मैंने आपको बताई भी स्ट्रैटेजी दोस्तों। वैसे देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा MCQ पार्ट देखते हैं। देखो MCQ पार्ट, उसके अंदर हमारा फर्स्ट MCQ है हु प्रपोज दैट ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड इन अ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। तो वो होते हैं हमारे वैन नेल्स, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही बता दिया था, ठीक है। विच आइसोटोप्स वाज यूज्ड टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन इन अ फोटोसिंथेसिस। तो कौन से आइसोटोप होते हैं हमारे, ऑक्सीजन 18 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ P70, दैट इज P70 पिगमेंट 700 सॉरी इन फोटोसिंथेसिस। वो होते हैं हमारे NADPH2 प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। व्हाट इज द एंजाइम प्रोड्यूसेस फॉर CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द केल्विन साइकिल। तो कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, होते हैं हमारा रूबिसियन, ओके, रूबिसियन होता है, रूबिस्को, ओके, रूबिस्को बोल रहे हैं इसे, ठीक है। स्पेलिंग ठीक से लिखने का यार दोस्तों, मैंने वही बताया आपको स्टार्टिंग से ही, पहले से बताई। प्रोनाउंस थोड़ा भले कुछ भी करो आप अपने मन में, आप जब भी रीड करते हो, स्टडी करते हो तब, बट जब भी आप स्पेलिंग लिखते हो तो अच्छे से लिखने का, ठीक से लिखने का, ठीक है, राइट लिखने का। विच पिगमेंट सिस्टम इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। तो कौन से होते होता है हमारा फोटो सिस्टम 1 ओनली, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूसेस इन द लाइट रिएक्शन। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लाइट रिएक्शन अंदर, जो होता है हमारा NADPH, ठीक है। NADPH यहाँ पे क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यहाँ पे उससे क्या होता है, NADPH प्रोडक्शन किसके में से होता है, वो होता है हमारा प्राइमरी रोल ऑफ P पिगमेंट 700 फोटोसिंथेसिस। वो होता है हमारा किसका होता है, NADPH2 प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस होता है दोस्तों किसके अंदर, आई मीन यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फोटोलिसिस इन अ फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है उसके अंदर, वाटर इज स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन, वाटर क्या होता है ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट हो जाता है, और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। विच फोटो सिस्टम प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। तो होती है हमारे फोटो सिस्टम 2, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस 2 करती है। और फोटो सिस्टम 1 क्या करती है दोस्तों, फोटो सिस्टम 1 क्या करती है, पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, मतलब जो भी साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है ना, तो फोटो सिस्टम 1 के पास होता है वो काम। और जो भी हमने अभी यहाँ पे देख लिया कि जो भी हमारा फोटो सिस्टम प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्रोड्यूस का काम कौन करता है, फोटो सिस्टम 2 करती है दोस्तों, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट डज द केल्विन साइकिल ऑकर, मतलब कौन से पार्ट के अंदर जो भी क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट के अंदर केल्विन साइकिल ऑकर होती है दोस्तों, होती है मेरे स्टोमा के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था डार्क रिएक्शन के बारे में दोस्तों, ये ओके। दैट इज यहाँ पे क्या स्टोमा वर्ड क्या यूज किया, क्लोरोप्लास्ट डज द केल्विन साइकिल ऑकर, केल्विन साइकिल मैंने बोला था डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन आ सकता है आपको घुमाने के लिए, तो वही दोस्तों, ठीक है, स्टोमा के अंदर, ओके। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ATP इन द केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल के अंदर कौन सा प्राइमरी फंक्शन होता है दोस्तों ATP के लिए, तो होता है हमारा रिग्रेशन ऑफ RUBP, ओके। तो राइट ऑप्शन सी था, ओके। तो आई दोस्तों आपको ये वीडियो एक्चुअली बहुत ही अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हो सके वो सब कुछ जल्द से जल्द कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचा दो, क्योंकि हमारा चैनल अभी भी 550 या फिर 49 48 ऐसा कुछ सब्सक्राइबर है दोस्तों। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को 1000 के पार करो तो यार दोस्तों, इतना तो चाह रहा हूँ मैं आपसे, तो करवा दो, मुझे पता है आप वो कर भी दोगे, और जल्द से जल्द करो, सिर्फ इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बाय फ्रेंड्स।